तो एक बार फिर से आपके साथ एक नई जानकारी साझा करने जा रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे साथ जुड़िए और हम आज तमाम बातचीत करने वाले हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे पर। जी हाँ, आप में से कई होंगे जो मैथ्स से काफी ज्यादा घबराते होंगे, उनको मैथ्स नहीं पसंद होंगी, मैथ्स के एक एक सवाल उनको बहुत ही मुश्किल लगते होंगे। लेकिन हमारे बीच भारत में एक ऐसी शख्सियत रहे जिनके जयंती पर ही आज के दिन यानी कि 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। कौन है वो शख्सियत? आप में से कई को जानकारी भी होगी, लेकिन जिनको नहीं है जानकारी उनको हम बताते हैं। श्री रामानुजन, आपने बखूबी उनका नाम भी सुना होगा और कई लोगों के जहन में भी आ रहा होगा। तो 2012 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने महान गणितज्ञ रामानुजन के सम्मान में उनके जन्मदिन पर यानी कि आज 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। तो आज राष्ट्रीय गणित दिवस है, जिसमें कि आप में से कई लोग होंगे जो गणित से बहुत ज्यादा बचते होंगे, लेकिन रामानुजन ऐसे थे जिनको कि सिर्फ और सिर्फ गणित में ही दिलचस्पी थी, बाकी के सब्जेक्ट्स में वो अक्सर फेल हो जाया करते थे। तो ये काफी ज्यादा उनके बारे में खास चीजें हैं जो हम आपसे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो तमिलनाडु के इरोड में एक तमिल ब्राह्मण आयंगर परिवार में उनका जन्म हुआ था। रामानुजन ने कुंभकोणम के सरकारी कॉलेज में पढ़ाई की थी, आप सभी की तरह। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितने भी गैर गणितीय विषय थे उसमें उनकी रुचि नहीं थी। गणित के अलावा और किसी भी विषय में उनकी रुचि नहीं हुआ करती थी, बाकी सब्जेक्ट्स उनको पसंद नहीं थे। तो 12वीं की परीक्षा में फेल हो गए रामानुजन और 2 बार लगातार फेल होते रहे। तो आपको एक दिलचस्प बात और बताते हैं कि जिस स्कूल में वो 12वीं की परीक्षा में 2 बार फेल हुए, उसी स्कूल का नाम आज रामानुजन के नाम पर ही रखा गया है। तो ये कुछ दिलचस्प बातें उनके लिए। तो इस बीच 16 साल की उम्र में, महज 16 साल की उम्र में रामानुजन की शादी हो गई। उनकी पत्नी का नाम था जानकी अम्माल। लेकिन उनका जो मोह था, जो उनका प्यार था, वो सिर्फ और सिर्फ गणित के लिए देखा गया। तो चलिए, हम आपसे उम्मीद करते हैं हमसे आप जुड़ते रहिए ताकि ये जानकारी आप तक पहुंच सके, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और आपको जानना जरूरी है। क्योंकि कई लोग देखा गया है कि कोसते रहते हैं कि आखिर कौन लाया हमारे बीच गणित। लेकिन रामानुजन ऐसे थे जिनको सिर्फ और सिर्फ गणित से ही प्यार था और ये प्यार कम नहीं हुआ। इस बीच लेटर के जरिए उन्होंने कुछ फॉर्मूले तैयार किए। ये फॉर्मूले उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जे.एच. हार्डी को भेजे और हार्डी उनसे इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने रामानुजन को लंदन बुला लिया। देखिए, यहीं से मौके मिलते हैं कि एक ऐसी प्रतिभा जिसको कोई पहचान नहीं पा रहा था, जो 12वीं कक्षा में दो दो बार फेल हो चुका था। आपको कई बार डांट पड़ती होगी कि आप फेल कैसे हो गए, या फिर कम मार्क्स लाने पर भी डांट पड़ती होगी। लेकिन देखिए, रामानुजन जो कि 2 बार फेल हुए थे, उनको सिर्फ एक विषय में दिलचस्पी थी और उसी एक विषय ने आज उनको इतनी बड़ी पहचान दिलाई। तो देखिए, उनकी रिसर्च को अंग्रेजों ने भी सम्मान दिया। लंदन में उनको काफी ज्यादा सम्मान दिया गया और ट्रिनिटी कॉलेज से जुड़ने के बाद रामानुजन को 1916 में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री मिली। 1917 में उन्हें लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी में जगह दी गई और इसके अगले साल उन्हें गणित पर रिसर्च के लिए रॉयल सोसाइटी में जगह भी मिली। देखिए, ये उपलब्धियां रही है रामानुजन की। तो अक्टूबर 1918 में रामानुजन ट्रिनिटी कॉलेज की फेलोशिप पाने वाले पहले भारतीय बने। तो रामानुजन की गणितीय प्रतिभा का इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि महज 32 साल के थे जब रामानुजन, तो जीवन में उन्होंने गणित के 4000 से ज्यादा ऐसे थ्योरम पर रिसर्च करी थी जिन्हें समझने में दुनिया भर के गणितज्ञ ने सालों लगा दिए, लेकिन इन थ्योरम पर रिसर्च नहीं कर पाए थे। ऐसे 4000 थ्योरम पर रामानुजन ने अकेले रिसर्च की थी। बाद में 1919 में वो लंदन से भारत वापस लौट आए और रामानुजन को टीबी हो गई। उनको टीबी होने के बाद साल 1920 में ही उनका निधन हो गया था। तो 1919 में भारत लौटने के बाद साल 1920 में उनका निधन हो गया। और ये देखिए, जिस महान गणितज्ञ ने पूरी दुनिया पर अपनी प्रतिभा की छाप छोड़ी थी, अंतिम समय में उनके साथ जो हुआ वो बहुत ही बुरा रहा। क्योंकि मरने के बाद अपनों ही के बीच उन्हें तिरस्कार झेलना पड़ा, एक बुरी इंसल्ट उनकी मौत के बाद। क्योंकि पंडितों ने उन्हें मुखाग्नि देने से लिए सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि वो समुद्री यात्रा करने के बाद रामेश्वरम नहीं गए पवित्र होने के लिए। ये एक थोड़ी सी विडंबना रही है कि प्रायश्चित के लिए उन्हें रामेश्वरम जाना था, लेकिन वो रामेश्वरम नहीं गए। इसके चलते उन्हें
इस तरह का तिरस्कार झेलना पड़ा कि उनके मुखाग्नि भी नहीं दी गई उनको। तो फिलहाल ये कुछ खास बातें रही हैं रामानुजन की जिंदगी से जुड़ी हुई, और इसीलिए आज के दिन मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है, नेशनल मैथमेटिक्स डे, जिसकी शुरुआत की गई थी 2012 से। तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसकी शुरुआत की थी कि आज ही के दिन से नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाएगा। तो जिन छात्रों को मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो बिल्कुल रामानुजन के बारे में जाने, और कई लोगों के इंस्पिरेशन भी होंगे रामानुजन। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये जानकारी महत्वपूर्ण होगी। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।